हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1 हो चुका है, तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा एक्सरसाइज 3.2 का। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस थी, उसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीटली कर लिया है, तो आपको पहले वो देखना चाहिए, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स mx प्लस 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, मैं इनको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ले लेता हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 11 हो जाएगी, और इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी 2x माइनस 4y इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारे पास वो क्या है, 2x हो गया प्लस 3y और इक्वल्स कितना 11। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा 11 माइनस कितना 3y, और x की जो वैल्यू आएगी 11 माइनस कितना 3y डिवाइडेड बाई कितना 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देते हैं। वैल्यूज ऑफ इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन सेकंड। वैल्यूज ऑफ इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड क्या है 2x माइनस कितना 4y इक्वल कितना माइनस 24। यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 ब्रैकेट 11 माइनस कितना 3y डिवाइडेड बाई कितना 2 माइनस कितना 4y इक्वल कितना माइनस 24। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 माइनस कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4y इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 24। तो जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन करूंगा, आगे सॉल्यूशन करूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा -7 इक्वल कितना हो जाएगा -24 माइनस कितना 11। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 7y, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस कितना 35। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -35 डिवाइडेड बाई कितना -7। तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। तो वैल्यू जो 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड, values of y put in इक्वेशन थर्ड। यहाँ से अगर मैं फर्स्ट में भी पुट कर सकता हूँ सेकंड में भी, बट ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखी है, तो मैं इसमें पुट करूंगा और आंसर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x 11 माइनस कितना 3y डिवाइडेड बाई कितना 2। यहाँ से y की वैल्यू पुट करूंगा तो 11 माइनस कितना 3 इंटू कितना 5 डिवाइडेड बाई कितना 2। x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x का जो आंसर आया मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया। मतलब y मेरे पास कितना है 5 है, और x कितना है मेरे पास -2 है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो हमें गिवन है m की वैल्यू y इक्वल्स एम एक्स प्लस कितना 3। तो y की जो वैल्यू कितना है 5 है, और यहाँ से हमारे पास जो m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है -2 आ चुकी है, प्लस कितना हो जाएगा 3। यहाँ से मैं ट्रांसफर करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 माइनस कितना 3 और माइनस कितना 2m हो जाएगा। यहाँ से करूंगा तो कितना 2 इक्वल्स कितना -2m हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। यही हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें ये सब क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और सिक्स तक दे रखे हैं, तो हम वन बाय वन इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज कितना है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो हमें दो नंबर का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है 26 है, और सेकंड कंडीशन में क्या बोल रखा है वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो हमें नहीं पता कि नंबर कितना है, तो हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट नंबर बी x हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लेट कर लेंगे
x लेट कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर, लेट द सेकंड नंबर बी x, लेट द सेकंड नंबर बी y हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस हमें गिवन है कितना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों का हमारे पास क्या है, डिफरेंस है, तो कितना 26 है, तो इक्वेशन ये हो जाती है हमारे पास फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। वन नंबर मतलब एक हमारे पास दोनों इक्वल कर लेता हूं मैं, तो एक नंबर उससे क्या है 3 टाइम्स ज्यादा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 3 टाइम ज्यादा मतलब कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है, सेकंड हो जाती है। अब वहीं से हमें क्या करना है, इन दोनों का सॉल्यूशन करना है, तो वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में यहां से कर देता हूं बिकॉज मेरे पास है पहले से। तो वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, x माइनस कितना y इक्वल कितना है 26 है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 3y माइनस कितना y इक्वल कितना है 26 है। माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2y इक्वल कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, और y की वैल्यू जैसे मैं फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितनी y की वैल्यू आ चुकी है। y की वैल्यू कैसे है, मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू, अब मेरे को x की भी वैल्यू चाहिए, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में डाल सकता हूँ, सेकंड में डाल सकता हूँ, तो दोनों में से किसी में भी डाल सकता हूँ। तो वैल्यूज ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल कितना 26 है, y की वैल्यू हमारे पास कितना है 13 है, तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 26, और x इक्वल कितना हो जाएगा 26 प्लस कितना 13, और यहाँ से दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा 39 मिलेगा। मतलब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 39 है, और y की वैल्यू कितनी है 13 है। तो ये इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 डिग्री। एक्सेड का मतलब होता है ज्यादा हमारे पास, ठीक है। एक्सेड का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमें नहीं पता कि जो हमारे पास स्मॉलर एंगल है और लार्जर एंगल है वो है कितना, तो हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा। तो लेट द लार्जर नंबर, सॉरी लेट द लार्जर लार्जर एंगल कितना होगा, एक्स लेट कर लेंगे, तो लेट द स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब सप्लीमेंट्री गिवन है, तो सप्लीमेंट्री गिवन हो तो हमारे पास क्या होगा 180 होगा दोनों को सम। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल कितना 180, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब सेकंड हमें क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सेड द स्मॉलर बाय कितना 18 डिग्री। तो मेरे को दोनों को इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू कितना, सेकंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कितना हो जाएगा, x इक्वल कितना y। अब मेरे पास जो स्मॉल है वो कौन सा है, y है।
तो y में ही मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा 18, बिकॉज पहले से x ज़्यादा है हमारे पास, तो मैं छोटे वाले में क्या करूंगा, प्लस करूंगा, तो ये बन जाती है हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन जाती है। अब यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल कितना 180 है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, y प्लस कितना 18 प्लस कितना y हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y प्लस कितना 18 इक्वल कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से नेक्स्ट मैं सॉल्यूशन करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2y इक्वल 180 माइनस कितना हो जाएगा 18। तो माइनस करूँगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है यहाँ से 162। तो 162 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया 81 आ गया। मतलब y की जो वैल्यू है, स्मॉलर जो एंगल है वो कितना है 81 है। तो हम x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वैल्यूज ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 180। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 81 है, तो यहाँ से पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना 81। तो जैसे मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 99 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू वो कितना आ चुकी है हमारे पास 99 आ चुकी है, और y की जो वैल्यू वो कितना आ चुकी है 81 आ चुकी है। यही हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल, तो हमारे पास इस टाइप से सॉल्व हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, The coach of a cricket team buys 7 bat and 6 ball for कितना 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for कितना 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो हमें नहीं पता, तो let the cost of one bat and let the cost of one ball. तो let the cost of one, पहले किसकी बात हो रही है, बैट की, तो 1 बैट, तो हमारे पास कितना होगा 1 बैट x हो जाएगा। फिर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो 1 बॉल का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा y हो जाएगा। फिर क्या बोला है हमसे, फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, यहाँ बोला है कि अगर 1 बैट का जो प्राइस है कितना है x है, तो 7 बैट का कितना होगा 7x हो जाएगा, और 6 बॉल का कितना होगा 6y हो जाएगा, और टोटल को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 7x प्लस कितना 6y इक्वल कितना 3800। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, 3 बैट्स हैं हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 5 बॉल्स है तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, इक्वल कितना 1750 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास ये सेकंड हो जाती है। अब इनको हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से मैं उठाता हूँ इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट उठा सकते हैं, सेकंड उठा सकते हैं, दोनों में से कोई भी हम उठा सकते हैं। तो हमारे पास मैं इक्वेशन फर्स्ट उठाता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास 7x है प्लस कितना 6y है, और कितना हो जाएगा 3800 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा,
यहाँ से मैं पहले बता ही देता हूँ आपको। तो 7x कितना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3800 डिवाइडेड बाई कितना, 7। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन थर्ड। तो वैल्यूज ऑफ इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यूज ऑफ इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो यहां से हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, तो देखिए सेकंड जो हमारे पास है कितना है, 3 है, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3800 माइनस कितना, 6y अपॉन में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, 3 प्लस कितना, 5y और इक्वल कितना हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यहाँ से कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11,400। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 11,400। और यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 18y और डिवाइडेड बाय कितना, 7 प्लस कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, 1750 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 हो जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट में रखूँगा। तो हमारे पास जब इसका एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, माइनस कितना, 18y हो जाएगा, प्लस कितना, 35 हो जाएगा, 35y, और ये अपॉन में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को माइनस करूँगा तो 11,400 हो जाएगा, यहाँ से माइनस करूँगा तो क्या आएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस। तो हमारे पास कितना होगा, यहाँ से माइनस करने पे 17 कितना हो जाएगा, 17y, और ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 1750 मल्टीप्लाई कितना, 7। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 17y। इसको मैं इस साइड ट्रांसफ़र करूँगा तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने पे 12,250 हो जाएगा, 12,250 हो जाएगा, माइनस कितना, 11,400 हो जाएगा। तो जैसे मैं माइनस करूँगा तो माइनस करने पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 850 आ जाएगा, और y की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी हमारे पास, 1 सेकेंड, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 850 डिवाइडेड बाई कितना, 17। बट जैसे ही डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आ चुकी है, 50 आ चुकी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, x की वैल्यू। तो y की वैल्यू जो हमारे पास है उसको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में, मतलब किसी में भी पुट कर सकते हैं, बट मैं कहाँ पुट करूँगा इसको, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूंगा। तो यहाँ से हमारे पास है x इक्वल कितना, 3800 माइनस कितना, 6 इंटू कितना, 50 डिवाइडेड बाई कितना, 7। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 38 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, 7। यहाँ से मैं माइनस करूँगा कितना, 3500 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना, 7। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 500 आ जाएगी। तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ चुकी है और y की भी क्या, दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, जो हमारे पास एक टैक्सी चार्ज है इन ए सिटी कंसिस्ट of a fixed charge together with the charge for the other distance cover. For a distance of कितना 10 किलोमीटर the charge paid कितना 105 and for a journey of कितना 15 किलोमीटर the charge paid is कितना 1550 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? तो हमें बताना है एक फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर बताना। How much does a person have to pay the traveling and distance of और कितना 25 किलोमीटर। तो हमें यहाँ से लेट करना होगा, एक तो हमें नहीं पता कि उसका फिक्स चार्ज है कितना, तो पहले फिक्स चार्ज करना होगा फिक्स, और फिर उसके बाद लेट करना होगा कि पर किलोमीटर उसका चार्ज कितना है। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट द
let the fixed charge, let the fixed charge, तो उसका जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, तो यहां से लेट कर लेते हैं x। फिर लेट द पर किलोमीटर चार्ज, लेट द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर, लेट द चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन बोला है एक डिस्टेंस 10 किलोमीटर, जो हमारे पास होगा कितना 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए चार्ज पेड कितना 105 रुपीज, मतलब 10 किलोमीटर जैसे डिस्टेंस कवर कर लेता है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, 105 रुपीज पे करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा हमारे पास x, जो कि हमारे पास क्या लगने वाला है, फिक्स तो लगेगा ही लगेगा, और पर किलोमीटर चार्ज हमारे पास कितना है y है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा 10y लगेगा, और ये जब कवर हो जाते हैं तो हमारे पास कितना रुपए ले रहा है वो 105 रुपए ले रहा है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड कितना 155। तो जब हमारे पास एक फिक्स चार्ज लगेगा और वो कितना किलोमीटर कवर कर रहा है 15, तो 15 किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितना लगेगा 15y लग जाएगा, और हमें चार्ज कितना पे करना पड़ेगा 155 पे करना पड़ेगा। ये इक्वेशन हो जाती है हमारे पास सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास x प्लस कितना 10y इक्वल कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूंगा तो कितना 105 माइनस कितना 10y, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। तो वैल्यूज ऑफ इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन सेकंड, वैल्यूज ऑफ इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन, कहाँ पुट करूं मैं, सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। यहां से करते हैं हम आगे सॉल्यूशन। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस कितना 15y इक्वल कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितना है 105 माइनस कितना 10y और कितना हो जाएगा प्लस 15y हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ, प्लस कितना हो जाएगा 15y इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 155 हो जाएगा। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा 5y, और यहाँ से कितना हो जाएगा 155 माइनस कितना 105 हो जाएगा। तो 5y यहाँ से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई कितना 5, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं किसकी, x की वैल्यू। तो मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ किस में, इक्वेशन थर्ड। तो वैल्यूज ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड, वैल्यूज ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितना है, कुछ इस टाइप का है हमारे पास इक्वेशन, और इसमें y की वैल्यू में पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू कितना 10। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा 105 माइनस कितना 100, तो जो हमारे पास आएगी x की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई, और ये कितना हो गया y की वैल्यू हो गया। अब हमें ये पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 25 किलोमीटर के लिए जो रेंट होगा, ट्रैवलिंग पे होगा, वो कितना होगा, क्या होगा ट्रैवलिंग पे। तो ट्रैवलिंग पे कितना हो जाएगा हमारे पास, x एक फिक्स चार्ज लगने वाला है और 25 किलोमीटर के लिए 25 है, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितना रखना है 5 रखना है, और 25 इंटू कितना
25 इंटू कितना है 10, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 255 होगा। ये हमारे पास क्या होगा 25 किलोमीटर के लिए ट्रैवलिंग पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। तो हमसे क्या बोला है, ए फ्रैक्शन becomes 9/11 2 is added to both the numerator and the denominator if 3 is। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए देखते हैं। तो लेट द न्यूमरेटर, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर लेट द न्यूमरेटर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो डेनोमिनेटर लेट द डेनोमिनेटर लेट द डेनोमिनेटर लेट द डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें फ्रैक्शन बनाना है, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में ही ऐड करवा रहा है, तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास x अपॉन कितना हो जाएगा y हो जाएगा। तो हमारे पास ये बोला है कि न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करना और डेनोमिनेटर में भी क्या करना है 2 ऐड करना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा x प्लस 2 और y प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल्स कितना हो जाएगा 9/11। ये बोला कि 2 ऐड करने पे जो हमारे पास आएगा फ्रैक्शन वो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो कितना आएगा 11, यहाँ से 11 मल्टीप्लाई कितना x प्लस 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 9 y प्लस कितना 2 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 11x और ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और ये 9y प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 11x और यहाँ से कितना हो जाएगा 9y प्लस कितना 18 और माइनस कितना 22 हो जाएगा। तो 11x यहाँ से माइनस करूंगा तो 9y माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9y माइनस कितना 4 अपॉन में कितना 11 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन मान सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कर लेते हैं, तो सेकंड इक्वेशन हम बना लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास 3 एजर टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज बिकम्स कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो हमारे पास फ्रैक्शन है कितना, इसमें भी 3 ऐड करेंगे और y में भी कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 6 x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 y प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। x की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, सॉरी यहाँ से y की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस कितना 5 और कितना हो जाएगा 15 माइनस कितना 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस कितना 5 मैंने x y के टर्म एक साइड ट्रांसफर कर ली और विदाउट x एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या हमारे पास 6x है माइनस कितना 5 है और कितना है माइनस 3 है, यहाँ से करेंगे x की वैल्यू पुट तो कितना आ जाएगा 9y माइनस कितना 4 अपॉन में कितना 11 कितना हो जाएगा माइनस 5 और कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं हम आगे, यहाँ से हमारे पास इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा
54 वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, अपॉन कितना 11 माइनस कितना हो जाएगा 5 वाई इक्वल कितना माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो उसका अपॉन में 1 हो जाएगा, तो 54 वाई माइनस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 55 वाई हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा माइनस का 33 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसको ले जाके माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 33 प्लस कितना 36 हो जाएगा, तो माइनस वाई कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और y इक्वल्स कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से करेंगे क्या, वैल्यूज ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यूज ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 इंटू कितना -3 -4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ से करूँगा कितना 27 और माइनस कितना 4 11, तो हमारे पास जो आएगा इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय कितना 11, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 हो जाता है। तो x और y की हमारे पास वैल्यू कुछ इस टाइप से आ सकती हैं और हमें क्या करना है, उनका सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, 5 year hence the age of Jacob will be the 3 times that of his son। तो हमें क्या गिवन है, एक तो जैकब गिवन है और उसका क्या सन गिवन है। तो जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 5 years ago, मतलब पहले की बात कर रहा है, तो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस क्या होगा उनका, देख लेते हैं। तो हमें नहीं पता कि उनका परसेंटेज क्या है, तो जैसे हम ऐसा करते हैं कि एज का जो कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिड में हमारे पास प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या होगा फ्यूचर होगा, और पीछे चलते हैं तो हमारे पास क्या होगा पास्ट होगा। अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो क्या करूँगा, मैं माइनस करूँगा, और मैं आगे जा रहा हूँ इन फ्यूचर कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा प्लस करूँगा। यही हमारे पास क्या होता है मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व, तो किस टाइप से करेंगे यहाँ से देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हमें लेट करना होगा। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कितना जैकब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। फिर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 5 years, हेंस का मतलब क्या होता है हमारे पास आफ्टर तो हेंस 5 year, हेंस 5 year 5 years both एजेस। तो बोथ एजेस कितना होगा, जो हमारे पास जैकब का एज होगा वो कितना हो जाएगा x प्लस कितना 5, और हिज सन का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास y प्लस कितना 5, दोनों की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि 5 year हैज द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द ऑफ हिज सन। तो दोनों को मेरे को क्या करना है इक्वल करना है, तो दोनों को मैं इक्वल करूंगा तो मेरे पास अगर 3 टाइम्स होगा तो वो किस में होगा उसके सन में होगा, बिकॉज फादर तो ऑलरेडी क्या बड़े रहते हैं, तो उसमें अगर और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, तो कभी हमारे पास इक्वल होगा ही नहीं। तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा x प्लस वाई, सॉरी x प्लस कितना 5 कितना हो जाएगा 3y प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा इक्वेशन बनेगा, तो कितना हो जाएगा 3y प्लस कितना 15 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y
प्लस कितना 10 हो जाएगा, इक्वेशन कितना हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अब सेकंड जो हमें बोला है कि 5 ईयर अगो मतलब पहले की बात करेगा, तो 5 ईयर अगो बोथ इज 5 years ago both ages। तो 5 ईयर अगो की अगर बात करेगा तो क्या होगा, हमारे पास माइनस होगा, तो जैकब की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस कितना 5 हो जाएगा, और हिज सन जो सन की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, हिज सन कितना हो जाएगा, y माइनस कितना 5। अब मेरे को फिर से क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो मल्टीप्लाई किस में होगा, सन में ही होना है, जो भी करवाना चाह रहा है वो। तो x माइनस कितना 5 और कितना हो जाएगा y माइनस कितना हो जाएगा 5। जैकब इस बार 7 टाइम्स देन, तो 7 टाइम्स किस में होगा, उसके सन में होगा। तो x माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 7y और कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल कितना हो जाएगा 7y और माइनस कितना 35 और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 7y और यहाँ से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो हम यहाँ से x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से हम रखेंगे कितना 3y प्लस कितना 10 और यहाँ से कितना हो जाएगा 7y माइनस कितना 30। तो जैसे मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो कितना आ जाएगा 10 प्लस कितना 30 और 7y माइनस कितना 3y 40, यहाँ से कितना हो जाएगा 4y और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y मतलब उसके जो सन है उसकी एज हो जाएगी, ठीक है, प्रेजेंट एज। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से मैं x की भी वैल्यू रख दूंगा, तो कितना आ जाएगा वैल्यूज ऑफ y, यहाँ से लिख दूंगा कितना वैल्यूज ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है x इक्वल कितना 3y प्लस कितना 10, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना 3 इंटू कितना y की वैल्यू 10 है प्लस कितना 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 प्लस कितना 10, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, जैकब की एज हो जाएगी। तो हमारे पास जो 3.2 है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।